गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जो आपको नीचे दे रखे हैं इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, और ये किस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशंस हैं ये लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 अपॉन 100 डिवाइड करना है। किस तरीके से? 100 से डिवाइड करना है और अंदर क्या है 36। ठीक है, अब 36 तो छोटा है 100 से, तो डिवाइड नहीं हो सकता। अब डेसिमल लगाएंगे ऊपर और नीचे ज़ीरो। ठीक है, डेसिमल से पहले भी ज़ीरो लगाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे, इसलिए जीरो लगाया है। 103 से कितना होगा 300। 6 0 डिवाइड नहीं हो रहा, एक और जीरो उतार लेंगे, डेसिमल एक ही लगाएंगे बस, बार बार नहीं लगाएंगे। 106 जा 600, जीरो रिमाइंडर। इसका मतलब ये क्या है 0.36 क्या है टर्मिनेटिंग। और ये क्या है आपके पास रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर से क्या होते हैं टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। तो फर्स्ट क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 1/11, 1 अंदर 11 बाहर। डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद ज़ीरो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा है। डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर क्या करेंगे ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा, और एक जीरो और लगाएंगे तो 11 9 जा 99। ठीक है, 10 में से 9 गया 1। उसके बाद में जीरो लेंगे, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा है, छोटा है 10 11 से, इसका मतलब फिर से ज़ीरो लगेगा, फिर एक ज़ीरो उतारेंगे। उसके बाद में 11 9 जा 99, और ये इसी तरीके से बार बार क्या होगा रिपीट होता चला जाएगा। तो ये हमारे पास कैसे लिखेंगे इसको, हम इस तरीके से आगे स्टेप्स लिख देंगे 0.09 और ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, रिपीटिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट है आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है। सबसे पहले आप इसको चेंज करेंगे। 4 1/8 को जब आप चेंज करेंगे तो 8 4 जा 32 + 1 क्या है 33/8। और ये जो मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे हम चेंज करते हैं तो ये आपके पास क्या आती है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। अब इसको डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बाहर, यहाँ पे 33, 8 4 जा 32। ठीक है, 1 बचा। अब डिवाइड हो नहीं पाएगा, पॉइंट लगाएंगे, एक ज़ीरो लिखेंगे, 8 1 जा 8, 2 फिर एक ज़ीरो लेके आएंगे, 8 2 जा 16। क्या बचा नीचे 10 में से 6 गया 4 0, 8 5 जा 40। ये क्या आ गया आपके पास टर्मिनेटिंग। 4.125 इज टर्मिनेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास 3/13। कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। क्या 3/13, 13 बाहर, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखेगा।
13 और 3 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0। 13 2 ज़ा 26, 10 में से 6 गया 4, फिर से 0, 13 4 ज़ा 52, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 10 में से 9 गया कितना 1, फिर से एक 0 लेंगे, लेकिन डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड नहीं हो पा रहा तो एक 0 और लेनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा 0 लगाने के लिए हमें पहले एक 0 ऊपर लगानी पड़ेगी, फिर नीचे लगाएंगे, ठीक है। अब किस पे जाएगा, 13 7 जा 91, 10 में से 1 गया, क्या बचा 9। अब फिर से 0 लगाएंगे, कितने पे जाएगा 6 पे, 13 6 जा 78, ठीक है। 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, यहाँ पे 8 में से 7 गया 1, फिर एक 0, उसके बाद में कितने पे जाएगा 39 जा 117। जब आप 10 में से, यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 7 गया 3, वापस से रिपीट होके क्या आ गया, ये आ गया। इसका मतलब ये जो आपके पास आएगा, अब दोबारा से ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा यहीं से 2 3 0 7 6 9। कैसे पता चला कि यहाँ पे दोबारा से 3 आ गया और यहाँ पे हमने 3 से ही स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये जो है 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगा देंगे, 0.230769, ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, क्लियर। अब है आपके पास इसका 5th पार्ट। टू बाई 11, ठीक है। 2/11 को जब आप डिवाइड करेंगे, 2 इनसाइड होगा, 11 बाहर होगा। पॉइंट क्योंकि 2 है, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 11 1 जा 11, 10 में से 1 गया, क्या बचा 9, एक 0, 10 8 जा क्या 88, 10 में से 2 गया, क्या आया 10 में से 8 गया 2 बचा। अब देखेंगे तो वापस से वही चीज़ आपके पास दोबारा आ गई। इसको क्या लिखेंगे हम, 0.18, इस तरीके से बार लगा के, जो कि क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि बार लग गया और ये बार बार खुद को रिपीट करेगा, एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब बारी आती है इसके 6th पार्ट की। 6th पार्ट में क्या लिखा है, 329/400, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 400 और यहाँ 329, क्योंकि 400 बड़ा है 329 से, इसलिए पॉइंट लगाएंगे और एक 0, 4 8 जा 3200, ठीक है, 0 9 डिवाइड नहीं होगा, 0 लेंगे एक, 400 2 जा 800, कितना बचा हमारे पास 100। अब डिवाइड नहीं होगा, एक 0 और उतारेंगे, कितना आएगा 400 2 जा 800, ठीक है। कितना बचा 10, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, 10 में से 8 गया 2, एक 0 और लेंगे, 405 जा कितना आएगा 2000, और रिमाइंडर क्या 0। इसका मतलब 0.8225 आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग, मीन्स जिसका एंड हो सकता है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास
क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में है यू नो दैट 1/7, जिसका मतलब क्या है 0.142857 और बाहर लगा है. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न. आपको लॉन्ग डिवीज़न का यूज़ नहीं करना है. इफ़ सो हाउ? अगर लॉन्ग डिवीज़न का यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, हिंट दे दिया है आपको. स्टडी द रिमाइंडर्स फाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली. आपको रिमाइंडर्स को ध्यान से देखना है. ठीक है, इसका एक सिंपल और इजी तरीका है, क्योंकि हमें पता है कि 1/7 कितना है. लिखेंगे वी नो दैट नहीं, गिवन है. गिवन 1/7 इज इक्वल टू 0.14287. ये अब टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ the value of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, we will use the value of 1/7. ठीक है, कैसे कि 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ऐसे लिख सकते हैं. अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 क्या है? 0.14287. इस तरीके से है. अब मैं केवल इतनी टर्म को लूँगी और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे 0.14287 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ. 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 + 1 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16 + 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2.0. क्या आया आपके पास में जो आपने सोल्व किया? 0.285714. और ये भी रिपीटिंग होगी, क्योंकि ये रिपीटिंग है तो ये भी रिपीटिंग होगी. ठीक है, तो ये आपके पास आ गई 2/7 की वैल्यू. सिमिलरली आप सभी को मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरीके से. कैसे? 3/7 को कैसे लिख सकते हो आप? 3 मल्टीप्लाई 1/7, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.14287 इस तरीके से. और जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 0.42851. ये आएगी आपके पास 3/7 की वैल्यू. नेक्स्ट है आपके पास 4/7. इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ तक. 4/7 की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं? 4/7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1/7. कैसे लिख सकते हैं इसको? 4 मल्टीप्लाई बाय 0.14287. इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 4/7 की वैल्यू आएगी, जो कि आएगी 0.571428. ठीक है. नेक्स्ट इसी तरीके से आपको लिखनी है क्या? 5/7 की वैल्यू. 5/7 को कैसे लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 1/7, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.14287. ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.714285. ये रिपीटिंग होगा. ठीक है,
नेक्स्ट है आपके पास में 6/7 की वैल्यू। सेम इसी तरीके से 6 मल्टीप्लाई 1/7 वैल्यू पुट करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 0.142857, ये जब इन वैल्यूज़ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगी 0.857142 और ये भी आपके पास रिपीटिंग होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर आपको? इरेज कर देती हूँ, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। आपको इन टर्म्स को P/Q की फॉर्म में लिखना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर्स है, और Q की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे हमने x मान के किया था सेम उसी तरीके से आपको ये करना है। फर्स्ट में आपके पास क्या है 0.6 जो कि रिपीटिंग है। फर्स्ट 0.6, ठीक है, मान के चलते हैं। 0.6 को क्या लिख सकते हैं 0.6666 और इस तरीके से। लेट x इज इक्वल टू 0.6666, ठीक है। एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई by 10 to both sides, we will get 10x is equal to 10 multiply by 0.6666, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x इज इक्वल टू 6.6666 इस तरीके से, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू, इसको मैंने करने का 2 तरीके बताए थे आपको, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे x का यूज़ कर रही हूँ, ना कि 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके। 6 प्लस 0.6666, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या है x। 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। अब x को इस साइड लेके आएंगे, ऊपर का मैं इरेज कर दूं यहाँ तक, तो क्या आएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x है। x की वैल्यू इधर ला रही हूँ तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। 9x की वैल्यू क्या आई 6 आ गई। अब 9 को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। 9 को नीचे जब आप लेके आएंगे तब x की वैल्यू आ जाएगी 6/9। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, ठीक है। ये आपकी हो गई P/Q की फॉर्म। नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड में है 0.47 और 7 क्या है रिपीटिंग है, ठीक है। 7 रिपीटिंग है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 0.4777 इस तरीके से वैल्यू को मानेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.4777, 3 तक लिख लेते हैं, ठीक है। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड्स, वी विल गेट कितना 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 4.477 इस तरीके से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 4.777। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे 4, इसलिए मैं इसमें से 3 इस साइड कर लूँ।
10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास 0.4777। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अगेन 0.777 आ जाएगा। क्योंकि ये ऐसा किस लिए किया है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, इसीलिए इस तरीके से किया गया। अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of 0.477, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख देती हूँ। इन इक्वेशन 1 वी विल गेट क्या 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस x। अब इस x को लेके आएंगे हम 10x की साइड में। बाकी बचा हुआ अभी मैं कंप्लीट इरेज कर देती हूँ। 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3। 10x में से x गया, कितना बचा 9x इज इक्वल टू 4.3। x की वैल्यू 4.3 अपॉन 9। अब इसको सोल्व करने के लिए भी आपको 2 तरीके बताए थे, ठीक है। या तो आप पॉइंट को सीधे हटा दें और नीचे 0 कर दें, या फिर 10 से मल्टीप्लाई करवा दें। कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट, तो 1 0 नीचे आ जाएगी। क्या आएगा 43/9 ठीक है। क्या अब ये डिवाइड हो सकता है किसी भी नंबर से? दोनों एक साथ डिवाइड होने चाहिए, नहीं होगा तो ये हमारे पास आ गया आंसर 43/90, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में इसका थर्ड पार्ट 0.001 और कंप्लीट रिपीटिंग है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 0.001 एंड इस तरीके से। तो इसको क्या मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001001 इस तरीके से। क्योंकि 3 डिजिट आपस में रिपीट हो रही हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। मल्टीप्लाई बाय 1000 टू बोथ साइड्स, वी विल गेट क्या 1000x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.001001 एंड सो, ठीक है। तो ये हो गया है 1000x इज इक्वल टू, जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ बनेगा 1.001001 इस तरीके से। इसकी वैल्यू हमें पता है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001001 और यहाँ इसकी वैल्यू मैं ये इक्वेशन 1 लिख देती हूँ, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ऊपर का मैं इरेज कर दूँ पहले, लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ by putting the value of 0.001001 in equation 1, we will get क्या 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x। x की वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, 1 सेकेंड, इसको भी डिलीट कर दें। इस x की वैल्यू इधर ले जाएंगे, कितना आएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू क्या 1। ये हो गया 999x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या आ गई 1/999। ये आपके पास आ गई p/q की फॉर्म। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है कि एक्सप्रेस करना है क्या 0.99
9 इन द फॉर्म ऑफ p/q। इस नंबर को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या आपको कुछ सरप्राइज हुआ अपना आंसर जान के? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ में डिस्कस करना है इस आंसर के बारे में। तो चलिए लिखते हैं अब इसको भी सेम उसी तरीके से हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास? 0.9999 इस तरीके से। इसको क्या मान के चलेंगे हम? x मान के चलें। लेट x इज इक्वल टू 0.9999। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, तो मल्टीप्लाई कितने से करवाना है? 10 से। मल्टीप्लाई by 10 to both sides, we will get क्या? 10x is equal to 10 मल्टीप्लाई बाय 0.999 इस तरीके से। ठीक है, 10x इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 9.999। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.99। इसकी वैल्यू को मैं पुट कर दूँगी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ by putting the value of 0.99 equation in equation 1, we will get, ऊपर का इरेज कर दूं, पहले यहाँ तक इरेज कर देती हूँ। अब 10x इज इक्वल टू 9 प्लस इसकी वैल्यू क्या है? x। जब x को इस साइड लेके जाएंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू कितना? 9 के बराबर। इसमें से माइनस करेंगे तो 9x आ गया, इसका इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू 9/9 काट देंगे, x की वैल्यू कितनी आई? 1। अब देखो x की वैल्यू 1 आई, जो कि 0.9999, तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस करके देखेंगे कि 1.000 पॉइंट आगे लगा सकते हैं ना, क्योंकि इनका कोई मतलब तो होगा नहीं, कट जाएंगे, 1 ही बचेगा। माइनस करने के लिए ये कर रहे हैं हम। ठीक है, और भी आगे रिपीट होगा लेकिन लिख नहीं रहे हैं। 100.0 ये एक ऐसा डिफरेंस है जो कि नेगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ये जो है इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर हम इस डिफरेंस को नेगलेक्ट करते हैं तो ये वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। अब है 5th क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट डे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी हम देखते हैं, कल ही करेंगे। फिर आज की वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।